नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। मेरे साथ जो इस मैडम को आप देख रहे हैं उनका नाम है चारू माथुर और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इनके पास एक दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक खुशखबरी है जिस पर करीब डेढ़ दो साल से मैं भी लगातार वीडियो बना रहा था। अब मैडम, क्या है वो खुशखबरी? आप लोगों के लिए एक्चुअल में खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक डायरेक्शन इशू करा है एमसी मेहता में, जिसमें आईएएस लिस्टेड थी, जिसमें नागा लक्ष्मी जी की भी लिस्टेड थी, अरुण कुमार जी की भी लिस्टेड थी। दो जिन आईएएस से मैं कंसर्न हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। उसके अंदर कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए, दिल्ली सरकार की भी आई है थी, और उसमें नोटिस इशू करते हुए कोर्ट ने कहा है कि नो कोर्सिव एक्शन। मतलब अब आपकी कोई गाड़ी उठा के नहीं ले जा सकता, आपकी गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए नहीं जाएगी। और 4 हफ्ते का समय दिया है सभी पार्टीज को जवाब देने के लिए, रिस्पोंडेंट्स को। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे तो हिसाब से। मोटे तौर पर अगर मैं इसे सिंपल भाषा में अगर खोलूं तो ये कि जो 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियों पर प्रतिबंध था दिल्ली एनसीआर में, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है, मतलब स्टे कर दिया है उसे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इसका इसका मतलब क्या है? ये जो एक तो इसमें जो याचिका थी वो दिल्ली सरकार भी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक है नागा लक्ष्मी लक्ष्मी नारायणन की, और एक और कोई आप बता रही हैं। तो ये दरअसल किसकी याचिका पर ये सुनवाई हुई है? सभी की याचिकाएं लगी हुई थी। जब कोर्ट आज मैटर रीच नहीं करना था, पर जब एसजी साहब ने, सॉलिसिटर जनरल साहब ने बोला कि साहब ये मैटर है व्हीकल्स वाला, तब उस समय मैंने भी बताया कि साहब हमारी भी पिटीशन लगी हुई है, हम नहीं चाहते हैं स्क्रैपिंग हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग सेम पेज पे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखिए। अब तक तो सभी लोग हमें अपोज कर रहे हैं, आप तो कब से कवर कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी अपोज कर रही थी, यूनियन भी अपोज कर रही थी। पर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं श्रेय देना चाहूंगी इसका नई दिल्ली सरकार को, जिसने ये प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। जैसे हमारा पहला पिछला वीडियो था, उसके अंदर भी मैंने यही कहा था आपको कि जब शुरू शुरू में सरकार आई थी तब कह दिया था कि हम 1 जुलाई से पेट्रोल भी नहीं देंगे। फिर उन्होंने अपना इंस्टेंस चेंज करा, स्टांस चेंज करते हुए ये कहा कि हम आपको ये पॉलिसी ही हटा देंगे। तो जो हमारा कहना था, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, इसके अंदर कोई आपके पास प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव कैसे लगेगा वो बताने की कोई गुंजाइश नहीं कि आपने करी है। ये एक, जैसे मैंने आपको हर बार कहा, एक तुगलकी फरमान की तरह अप्लाई हो रहा था। तो इस हम्म। समय मेन श्रेय तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने अपना स्टांस चेंज करा है, उससे हाँ, सर लेकिन कोर्ट को भी उसमें लग रहा है जो कि जो लोगों को। जी, नहीं, उसमें एक अब ये है ना कि जो अगर फैक्ट्स वाइज देखें तो पहले तो ये नागा लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण ही गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनका ये ठीक ठीक था कि वो रेट्रोस्पेक्टिव था। मतलब एनजीटी 15 में आदेश लेकर आया था, 18 ने सुप्रीम कोर्ट पर इस पर मुहर लगाई थी। उसके बाद फिर ये जो नागा लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण है वो गए थे कोर्ट में कि पीछे से ये कैसे लागू हुआ। हाँ, ये पहला, ये था पहला जो हमें सफलता मिली थी, वो मिली थी नागालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण के अंदर, जब जस्टिस ओका की बेंच थी और उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। उस समय केजरीवाल जी की सरकार थी, और उस समय जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का जवाब आया था वो ये था कि आप इस मैटर के अंदर हम कुछ नहीं कर सकता, आप सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी से ऑर्डर लेके आए। उसके बाद उसके अगेंस्ट भी हमने एक याचिका लगाई, और इसमें मैं साथ में अपने साथी अभिनव वर्मा जी का नाम भी लेना चाहूंगी, और हमारे सीनियर रविंद्र श्रीवास्तव सर का भी नाम लेना चाहूंगी। तो उसके अंदर जब हमने ये आईए भी लगाई, उसके अंदर हमने ये बताया कोर्ट को, उसी को भी, उसके ऊपर भी हियरिंग होनी थी। और ये जो अरुण कुमार जी वाली है जो मैंने लगाई थी अलग से, उसके अंदर भी हमने क्लियर डायरेक्शन बांधे थे। और अरुण कुमार जी में तो मैंने जो रिसर्च करके डाली थी, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी जो दिल्ली सरकार लेके आई है उसका कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है लाने का, क्योंकि अगर आप मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर जाएं या उसके रूल्स में जाएं तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। इनफैक्ट मॉर्थ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसने अपना गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं कि अगर व्हीकल को स्क्रैपिंग होनी है तो किस तरीके की होनी चाहिए। और अभी जो हम दिल्ली में देख रहे थे वो ये था कि जब मर्जी हो किसी की भी गाड़ी आप उठा के ले जा रहे हैं, जैसे ही आपको पता चला है 10 साल 15 साल की है, और तत्काल आप उसकी स्क्रैपिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आज कोर्ट का एक शब्द कहना, नो कोर्सिव एक्शन,
बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, कोर्ट ने कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा क्या? मतलब मैं पब्लिक के लिए इसे समझना तो चाहता हूँ। राइट राइट, तो टाइम दे रहे हैं, जो भी पार्टीज हैं रिस्पोंडेंट्स है उसमें जवाब दें, और तब तक नो कोर्सिव एक्शन, मतलब तब तक स्टे है, तब तक रोक लग गई है कि 10 से 15 साल की गाड़ियां सड़क पे चल सकती हैं। ठीक है, पर उनको वो पोल्यूशन कंप्लाइंट वगैरह बाकी चीजें हैं वो करनी होंगी। फिटनेस में होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया नहीं है एज ऑन डेट। एज ऑन डेट आप सड़क पे लेके गाड़ी चला सकते हैं, और मतलब आपकी अगर गाड़ी कोई उठा के नहीं ले जाएगा, कोई आपकी गाड़ी स्क्रैप नहीं करेगा। मतलब अगर गाड़ी 10 साल और 15 साल पुरानी है तो वो अपनी गाड़ी दिल्ली एनसीआर में चला सकता है, बशर्ते उसकी गाड़ी बिल्कुल, पॉल्यूट ना कर रही हो पर्यावरण को। एब्सोल्युटली। तो ये तो जो बाइक पे भी ये लागू होगा, जो मोटरसाइकिल है, बाइक है। उसका मेरे को टू और फोर व्हीलर्स का, हमने तो फोर व्हीलर्स का ही करा था, तो आई थिंक जो सब व्हीकल्स लिखा था, हाँ, तो मेरे ख्याल पोल्यूटिंग से ये व्हीकल्स बाइक लिखा था, बाइक टू और वाला फोर, सभी ये सभी पे लागू होना चाहिए। सभी सभी पे होना, और ये दिल्ली और एनसीआर हम्म। पूरे में है, मतलब दिल्ली में भी और एनसीआर में भी। जी 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 अच्छा, जी जी। तो ये जो, और फिर ये जो 4 वीक का जो ये समय दिया है, तो ये इसका मायने क्या है? मतलब ये अभी 4 वीक के बाद क्या नॉर्मल होगा? प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर है, 4 वीक के बाद लिस्ट होगा, ओके। कोर्ट में वापस आएगा मैटर 4 हफ्ते बाद। ओके। और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव था, मतलब जिसकी गाड़ियां पहले जो है 18 के पहले अब का जो। देखिए उसका अभी तो कुछ नहीं हो सकता, उसका तो अभी कुछ नहीं हो सकता, जिसकी स्क्रैप हो गई, वो एक अलग लड़ाई है, वो तब देखेंगे। तो इसमें दिल्ली सरकार बस अभी कहाँ आज खड़ी का, है? दिल्ली सरकार के कहाँ खड़ी है दिल्ली सरकार? अब क्या कह रही है? दिल्ली सरकार कह रही है कि वो ये ऑर्डर लेना चाहती है वापस, कि 10 से 15 साल की व्हीकल्स को आप सड़क पे चलने दीजिए, अगर वो पॉल्यूशन फ्री हैं, उसके लिए भी गाइडलाइंस ले डाउन करी जाएंगी। और ये जो बी बी BS6 की जो हुई अभी भी ये मुद्दा उठा था कि भाई जब BS6 ऑलरेडी परमिटेड है तो उसके लिए भी क्या एज फिक्स होगा? उसके लिए क्या कुछ कहा है? अभी कुछ नहीं कहा, वो जब मैटर लगेगा 4 हफ्ते बाद तब देखते हैं। तो मोटे तौर पे यही है कि जो पुरानी गाड़ियों का जो ये परेशानी थी वो फिलहाल जो है अभी वो जो है खत्म हो गई। अभी के अब लिए कुछ, लोग अपनी गाड़ियां हाँ पुरानी जो अभी, है दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर दौड़ा सकते हैं। बिल्कुल। और एक बार मेरे हिसाब से एक बार ऑर्डर, जो राइटिंग में ऑर्डर आता है, ये तो ओरल ऑब्जर्वेशन थी, जो लिख के आता है, कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाने दीजिए, उसके बाद गाड़ी निकालिएगा। ये अच्छा, ये कौन सी बेंच थी, कौन से जस्टिस थे? ये थी कोर्ट, राइट राइट, ये 3 जजेस बेंच थी, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब। उसके साथ जस्टिस विनोद चंद्रन थे और जस्टिस निलय अंजारिया जी। हम्म तो और जो ये क्लाइंट है लक्ष्मी नारायण नारायण, उनकी क्या रही प्रतिक्रिया, क्या रही? और आपके जो क्लाइंट थे अरुण कुमार? खुश हैं सब, हम्म हैप्पी हैं। ओके। तो अब यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है? मतलब ये 15 साल और 10 साल प्लस पॉल्यूशन और एज और फिटनेस, इसे लेकर के अब क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? और दिल्ली सरकार भी अब इसमें शामिल है। इसमें गाइडलाइंस लेट डाउन करी जाएंगी कि देखिए, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं है, हर आदमी चाहता है शुद्ध हवा का सेवन करना, तो तो उसके लिए एक जो चीज, भी गाइडलाइंस होगी वो जिस, तो ये चीज लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझने में इतना समय लग गया। मतलब 18 से लेके अभी 25 चल रहा है। इस समय मेरे मुंह में तो सिर्फ ये आ रहा है, दे रहा है दुरुस्त है वाली बात। बट हाँ, कोर्ट भी उसके अंदर देखिए, जब हमें पहली बार जो स्मॉल विंडो मिली थी जस्टिस ओक की कोर्ट से, कि आप जाके रिप्रेजेंटेशन दीजिए गवर्नमेंट को, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट को लग रहा था कि ये चीज गलत हुई है। और इनफैक्ट एक चीज जो आई ओपनिंग मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए भी रही होगी, जब 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो स्पेशल व्हीकल्स थे गवर्नमेंट के, जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे, उसके लिए भी उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी थी गवर्नमेंट को भी, तो उनको भी लगा शायद सिटीजन्स के साथ कुछ गलत है। ओके, ठीक है अब मैडम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिलहाल जो है थैंक यू ये खबर थैंक यू जो है थैंक यू पब्लिक को दे दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रवण जी। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की वकील चारू माथुर, जो बता रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, स्टे लगा दिया उस आदेश पर जिसके तहत जो है दिल्ली एनसीआर में 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों पे को के चलने पर प्रतिबंध था। तो अब इसमें देखते हैं आगे और क्या होता है। फिलहाल इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।